स्टैंडर्ड दिखाएं कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो सोचने से और चिंता करने से समाप्त नहीं होती, वो बहुत सारी चिंताएं जो हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने से खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब बाइबल में लिखा भजन संहिता 34 में कि जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना कि आज किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में हो, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं इसलिए विश्वास से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को और आशीष देता है। आइए हम हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, इस समय जो लोग पवित्र आत्मा जी राजस्थान से, पवित्र आत्मा जो लोग दिल्ली से, इस समय गुड़गांव से, गुजरात से, कहीं से भी परमेश्वर, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार, पंजाब से, चंडीगढ़ से, जो भी हमारी ब्रांचों से पवित्र आत्मा में देख रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इनके घरों में पवित्र आत्मा तेरे नाम का छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे नाम की ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन पवित्र आत्मा जी जब खुले, अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा जी रिसीव कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे एलिया ने कहा परमेश्वर कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं करेगा, परमेश्वर उसको कॉन्फिडेंस था। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज से इनकी बातों में, आज से इनके विश्वास में स्टैंडर्ड हो, इनकी प्रार्थना में स्टैंडर्ड हो। मेरे पिता परमेश्वर ये अपने सोचने के लेवल को ऊपर करें। परमेश्वर तू स्वर्ग से ऊपर से आज इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो तेरे वचन का आदर करते हैं, हर वीरवार हर संडे लाइव में उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर इनके घरों में आशीष दे आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए, आज का वचन आपको छुए और बड़ी बरकत दे, आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा आपके घरों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इस बात के लिए कि यार मेरे पास पहले बहुत कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि दूसरे के घर में आशीष आ गई, मेरे घर में आशीष नहीं आई। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में अलग अलग तरीके की परेशानियों में रहते हैं। मैं हर संडे हर वीरवार आपको इसलिए प्रीचिंग देता हूं कि ताकि आप जब संडे के अंदर आएँ तब आप परमेश्वर के वचन से पहले ही मोटिवेट होकर, तैयार होकर आए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वहां आते हैं, पैर रखते हैं, तो आपके काम बनते हैं। जब आप आशीष को देखते हैं, आशीष को लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी है, क्योंकि बाइबल बोलती है जो चेला तैयार नहीं रहेगा वो मार खाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने वचन से आपको तैयार करना चाहता है। आपको एक बिजनेसमैन को अपने वचन से तैयार करना चाहता है, अपनी आशीषों से भरना चाहता है, लेकिन पहले वो आपको रोटी खिलाना चाहता है, वो वचन की रोटी, वो खुराक खिलाना चाहता है। एक माँ को कह रहे कि बच्चे को दूध क्यों पिलाती है, क्योंकि उसको पता है कि माँ के जो दूध होता है वो ताकतवर होता है। मैं इन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको खुराक की जरूरत है। आज आपको स्पिरिचुअल फूड की जरूरत है। आप एक सेहतमंद आदमी, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर ताकत हो सकती है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल फूड लेते हैं। आज मैंने देखा एक आदमी बड़ा वेट लिफ्टर था, और लेकिन रात को वो डरता था। प्रार्थना कराने आया एक दिन, मैंने देखा 6 फुट का आदमी वो मेरे से प्रार्थना करा रहा है। तो उसी समय मैं देख रहा था, तेरे को क्या जरूरत है भाई, तू तो बहुत दिलेर आदमी है। बोलता है मैं दिलेर तो हूं, लेकिन कह रहा अंदर से कह रहा कि मैं अनफिट हूं। इसका मतलब कि आज परमेश्वर का वचन आपको अंदर और बाहर से फिट करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो कि आज तुझे वो अंदर से और बाहर से फिट करेगा। आज आपको स्पिरिचुअल मिल्क की जरूरत है। मतलब कि जैसे पतरस बोलता है, कह रहा है कि तुम अब दूध पिलाने वाले बच्चे नहीं रहे, कह रहा है कि अब तुम बड़े हो गए हो। कह रहा है आज इसका मतलब कि अगर आज आप बड़े हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको वो स्पिरिचुअल मिल्क देगा, वो स्पिरिचुअल फूड देगा, जिससे आप अंदर और बाहर से ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। आपकी सोचने की बुद्धि मजबूत होगी और आप आशीष को देखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक भी फल नहीं है, मेरे पास एक भी आशीष नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कह रहे खराब हो जाती है, जिनका करैक्टर खराब हो जाता है, जिनके स्टैंडर्ड का लेवल नीचे आ जाता है। सोचने में भी एक स्टैंडर्ड होता है। कुछ लोग अलग अलग सोचते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने सोचने के स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आओ। परमेश्वर आपको झोपड़ी में से बंगले में लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि आज का हमारा टॉपिक है, देखो किन लोगों की पर्सनैलिटी को कभी डाउन नहीं आने देता परमेश्वर। मतलब किन लोगों की पर्सनैलिटी कभी डाउन नहीं होगी। आपको विश्वास करना है किन लोगों की। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रभु में आया और उसके बाद मेरे नुकसान हो गए। अरे क्या बोल रहा है?
सोचो आप क्या बोल रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आजकल टॉपिक इसको समझ में आएगा। कह रहा किन लोगों की पर्सनैलिटी कभी डाउन नहीं होगी, उन लोगों की जो लोग, कह रहा कि हाँ 3 पॉइंट्स देखेंगे हम यहां पर लिखा, जो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। और इसका मतलब अपनी पोजीशन कैसे एक फौजी अपनी पोजीशन लेता है, और वो पोजीशन लेते हुए वो क्या करता है, कह रहा है कि आपने अपनी पोजीशन ली सुबह उठकर। परमेश्वर एक जगह यीशु मसीह बोल रहा था कि मैं पहाड़ी पर गया और उस नीचे आकर देखा, कह रहा है चेले सारे के सारे सो गए। इसका मतलब कह रहा है कि यीशु मसीह सी जागदा ते चेले सी सारे सो गए। मतलब कि आज परमेश्वर कह रहा है कि उस क्या बोलता है, कह रहा तुम मेरे लिए 2 घड़ी भी नहीं जाग सके। आज किसी को बोलते हैं मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर करना, मैंने कहा बहुत सारे लोगों को मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर करना, तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कहता 20% लोग तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे अंदर से बड़ा ठेस लगा। मैंने कहा कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मेरे लिए लोग 20% प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब 20% लोग, अगर 100 तुझे जानते हैं तो 100 में से 20% लोग। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि लेकिन मैंने अपनी पोजीशन को खराब नहीं किया। मैं फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए फास्टिंग प्रेयर में हूं, प्रार्थना करता हूं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आप जब अपने प्रार्थना करते हैं, अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, तो आप पोजीशन लेते हैं। फौजी को कह रहा है कि पोजीशन लेनी है, अगर सामने वाले को हराना है तो पोजीशन लेनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको आज्ञा मानने में पोजीशन लेनी है, आपको फास्टिंग करने में पोजीशन लेनी है। अगर आप अपनी पोजीशन में बरकरार हो तो परमेश्वर पोजीशन लेगा आज रात, और 1 हफ्ते में मिरेकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। एंजल भी पोजीशन लेते हैं, याद रखना कि वो पोजीशन लेकर बैठे हैं कि आपका आज रात एक काम तो वो जरूर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके कामों को खोलना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। दूसरा कह रहा है कि जो दृढ़ फैसला लेते हैं, मतलब कि दृढ़ फैसला ले लिया, जैसे रूत ने फैसला ले लिया कि नहीं मैं अब पलटकर नहीं जाऊंगी मिस्र देश में। मैं फिर कह रही हूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे आशीष नहीं मिला, बैक स्लाइड हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा प्रभु को। लेकिन हो सकता था कि वो प्रभु को छोड़ देती, लेकिन उसने अपने आप के अंदर एक फैसला रखा। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब कोई निराशा का कोई पॉइंट देखते हैं, कोई गवाही नहीं बनती, तो उसी समय वो दृढ़ फैसले उनके टूट जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी आशीषें परमेश्वर उनकी पर्सनैलिटी को कभी डाउन नहीं आने देता, जो लोग अपनी पोजीशन बना कर रखते हैं। दुख है, परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, कैसा भी है, लेकिन आपके तीसरा कह रहा है कि जो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देता। इसका मतलब जो आप चर्च में संडे आकर गवाही देते हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया, अब मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया, मैंने गाली देना छोड़ दिया, लेकिन आप जब संडे आते हैं तो उसके बाद अगर आप ये गलतियां करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपने अपने कैरेक्टर की संभाल नहीं किया, अपनी गवाही को संभालना है। अगर आप गवाही देते हैं तो कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हमें बहुत सारे लोग देखते हैं हमारी ब्रांचों से, जो अलग अलग लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी आज ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके जीवनों में भी आशीषें आ रही हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने कैरेक्टर के अंदर, बाइबल बताती है कि जिसके नेचर के अंदर कह रहे कि उसका स्वभाव, अगर उसका स्वभाव पवित्र आत्मा की ओर से है, जिस नेचर के कारण आपकी आशीषें खुलती हैं। फिर कह रहा हूं कि आपके कैरेक्टर के कारण आपकी आशीषें खुलती हैं। आत्मा के 9 प्रकार के फल, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग फल मांग रहे हैं परमेश्वर से, मुझे बच्चे का फल दे, मुझे बिजनेस का फल दे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता, जब तक आपके अंदर आत्मिक फल परमेश्वर नहीं देखेगा, तब तक आपको स्वर्ग से फल नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि संसार में जो आप फल ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब का फल ढूंढ रहे हैं, अगर आप आशीषों के फल ढूंढ रहे हैं, तो पहले अपने नेचर में 9 प्रकार के आपको चेंजेस लाने हैं। 9 प्रकार के चेंजेस हम देखते हैं। गलातियों के 5:22 में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर कह रहा आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, कह रहा कि आप प्रेम के साथ, आपकी आत्मा में प्रेम है, आपकी आत्मा में आनंद है। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है। आप प्रार्थना करने के बाद, अपने घर में प्रार्थना करने के बाद अपने बच्चों पे गुस्सा कर देते हैं, आनंद नहीं है। आप बाहर जाते हैं, इसका मतलब आनंद नहीं है। शांति है आपके अंदर, धीरज है आपके अंदर, कह रहा पेशेंस है आपके अंदर, कृपा, आप दया करते हैं, किसी पर भलाई करते हैं, कभी आप कह रहा विश्वास रखते हैं आप परमेश्वर पे प्रार्थना करने के बाद, कह रहा आपके स्वभाव में नम्रता है, आप कह रहा कि आप दीन है, नम्र है, हर बातों में नम्र का मतलब कि कोई बात नहीं, आज परमेश्वर मेरा आज नहीं काम कर रहा तो कल करेगा, जरूर करेगा। कह रहा नम्रता है आपके अंदर, संयम है, कह रहा पेशेंस है, धीरज है आपके अंदर। कह रहा अगर आपके अंदर 9 प्रकार के फ्रूट काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपको स्वर्ग से वो फल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये अंदर देखता है, ये आपके नेचर के अंदर होना चाहिए। जब आपके नेचर में है कि मैं किसी से आज तक प्रेम से बात नहीं किया, कल से करूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने लगेगा। आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं आज से आनंद रखूंगा, आप इंजॉय करूंगा प्रार्थना करने के बाद। किस बात के लिए आनंद? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हंसते रहो, हा हा हा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर
कह रहे कि इस बात का आनंद होना चाहिए कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का जन हूं और मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है और वो मेरे अंदर है। मेरे अंदर एक आनंद है, रोटी मिले ना मिले। एलिया को रोटी नहीं मिली लेकिन वो आनंद में था। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है तुझे नाले में रहना पड़ेगा। तो उसी समय बोलता है कौन रहेगा आनंद में, लेकिन वो आनंद में था और वो गया और परमेश्वर ने उसके उसी वहां पर कह रहा कग्गे जो कौवे थे उसको रोज दिन रात उसके पास जाते थे और उसको खाना खिलाते थे। इसका मतलब कि परमेश्वर ने ऑर्डर दे रखा है उन लोगों के घर में फ्रूट भेजने का, उन लोगों के घर में रोटियां ब्रेड भेजने का जो लोग कह रहे कि अपने अंदर आनंद रखते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरी चीजों को पूरा करेगा। एक बार एक औरत बता रही थी, करी मैं खुद एक पास्टर हूं, लेकिन बोलती है कि प्रॉफिट जी मुझे आपसे स्पेशल प्रार्थना कराना है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या होता है, बड़ा गुस्सा आता है कई बार। मैंने कहा इसका मैंने कहा कारण? कहती है कि मुझे बहुत सारी चिंताएं रहती हैं कि पता नहीं मैं बिजली का बिल दूंगी कि नहीं दूंगी, हमारी सेवकाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मैं ये करूंगी कि नहीं करूंगी। मैं लोगों के सामने तो प्रेम दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से अंदर से मतलब घर पे आके मुझे आनंद नहीं आता, टेंशन रहती है, शांति नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर पहले आनंद चाहता है, समझ रहे कि नहीं? अपनी आत्मा में बोलकर आज आपको आनंद करना है। आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं तेरे नाम में आनंदित हूं, यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहते नहीं तो होता नहीं है, तो आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से आनंदित हूं। मैंने उसको कहा जा तो 120 बार ये बोला कर, परमेश्वर मैं तुझ में आनंदित हूं, मैं आज अपने घर में आनंदित हूं, मैं आज इसी समय तेरे वचनों में आनंदित हूं। जब तक आप आनंदित नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? तो उसी समय उसने कहा कि मैं आनंदित हूं और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसके बच्चे को जॉब दिया, फौरन दिया, आज फौरन में सेवकाई करते परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दिया, ब्लेसिंग दिया। इसका मतलब जब तक आप कहते नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद करना है, आज से बोलना है कि परमेश्वर मेरे अंदर आनंद है। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में, उत्पत्ति की किताब में 43 के 11 में हम देखेंगे, देखो वहां पर क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस पिस्ते और बादाम। हाँ देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ नहीं जानता कि यूसुफ के पास भेज रहा है। कह रहा है याकूब ने अपने बेटों को सिखाया, कह रहा है कि जब तुम वहां के प्रधानमंत्री के पास जाओ मिलने के लिए, जब तुम यूसुफ के पास जाओ मिलने के लिए, तो कह रहा है कि तुम सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रूट लेकर जाना। मतलब कि आज उसको पता है, एक आम व्यक्ति को पता है कि जब किसी को खुश करना होता है तो उसके घर पर, आपके घर पे मौसी कभी जो है केले लेकर आई है, मतलब सबसे बेस्ट फ्रूट लेकर आते हैं, आपके रिश्तेदार मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, सबसे बेस्ट मिठाई। क्यों? क्योंकि भाई पटाना होता है, खुश करना होता है। इसका मतलब क्या है? एक संसारिक व्यक्ति जानते हैं, कह रहा है संसार में रहते हुए हम कि एक आदमी के घर जब जाना है तो हमें गिफ्ट लेके जाना है, हमें इसको खुश कैसे करना है। तो यहाँ पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, आपको समझदार हैं आप इस वचन से, कि आप जब तक अपने अंदर, आपके अंदर एक फल भी, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मौसी एक बार आई, महीने में केले लेके आई, अगले महीने सेब लेके आई, अगले महीने आई वो बर्फी लेके आई, अगले महीने कपड़े लेकर आई, अगले महीने ये लेके आया। मैं ये कह रहा हूं 9 प्रकार के फल अगर आपके साथ एक बार अंदर नहीं आ रहे हैं तो डोंट वेरी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इस हफ्ते में प्रेम करना सीख लिया लोगों से, आपने अगले हफ्ते में आपने आनंद करना सीख लिया, आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक शांति को अपने अंदर बना लिया है, आपने भरोसा करना सीख लिया परमेश्वर के वचनों पर। आप हर संडे जब लाइव होते हैं, जब आप हर संडे सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर सिखा रहा है आपको, कह रहा है कि मैं जिसके अंदर एक नेचर में एक भी फ्रूट देख लूंगा तो कह रहा है कि मैं उसकी जिंदगी में आशीष दूंगा। लेकिन यहां पर क्लियर है, कह रहा है 9 प्रकार के फल अगर ये नहीं पाए गए तो स्वर्ग से धरती पर भी कोई आशीष नहीं है, और कह रहा है कि और स्वर्ग में जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको कि ये 9 प्रकार के फल अपने गेट पर लगाएं। जब कंघी करें ना, मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं इसको चिपका लेता हूं शीशे पर, क्योंकि मुझे शीशा देखने का शौक है। तो मैं उसी समय जब शीशे में करता हूं तो उसी समय मेरे सामने आते हैं कि नहीं, आज आत्मा में प्रेम रखना है, आनंद रखना है, भरोसा रखना है। हम भी टूट जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने अंदर ये आत्मा में, कह रहा 9 प्रकार के फल रखें। काम बना या नहीं बना, लेकिन आपके अंदर कह रहा है कि आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर में जितने मसीह में आज से सब नई सृष्टि हैं, सबके काम बन गए हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा आनंद यही है कि परमेश्वर ने कहा सबके काम बन गए हैं। इसलिए मिस्री जो है परख लेते थे दूर से, जब वो बादाम देखते थे वहां के, तो वो बोलते थे, कह रहे हमें पता लग गया, कह रहे ये बादाम कहाँ का है,
कह रहा है ये कनान देश से लाया गया। देखो हम मत्ती के 7 के 16 में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा कि बहुत सारे लोगों के घर आज वचन के द्वारा, अगर आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी पोजीशन को बनाऊंगा, और उसी समय परमेश्वर आज रात से जो हाथ उठा रहे हैं आपकी जिंदगियों में काम करना लगेगा। आप जिस प्रकार का फ्रूट चाहते हैं, जिस प्रकार की जॉब का फल चाहते हैं वो आपको देगा आज यीशु मसीह के नाम में। चंगाई का फल आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती के 7 के 16 में क्या लिखा, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? देखो यहाँ लिखा कह रहा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इसका मतलब समझ में आया कि वो कह रहा है मिस्री लोग पहचान लेते थे, कह रहा है कि ये कनान देश का फल है। और फ्रूट देखकर, फ्रूट से, इसका मतलब कि परमेश्वर आपको बता रहा है, बुद्धि दे रहा है। अगर आपके सामने कोई आ रहा है बोल रहा है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं मसीह हूं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर उसके अंदर आत्मा में प्रेम नहीं है, अगर वो सारा दिन जेलस करता है, अगर दूसरों की बुराई करता है, तो मैं कह रहा हूं ज्यादातर परमेश्वर उसके साथ नहीं है। अगर वो सुधार करता है तो परमेश्वर का आनंद कह रहा है इन लोगों के अंदर आपको देखना है, महसूस करना है कि आपके आसपास कह रहा है कि आनंद है, आपकी आत्मा में आनंद है, आपके साथ वालों के अंदर आनंद है, शांति है, आपके बच्चों में विश्वास है, भरोसा है, संयम है। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है ये नेचर जिसका मुझे मिलेगा, 9 प्रकार का नेचर। कह रहा आज लोग बोलते हैं कि मेरा नेचर कैसा होना चाहिए, आपको देख लेना है। कह रहा है कि अगर ये 9 प्रकार के नेचर आपके अंदर है तो परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि 9 प्रकार के फ्रूट्स, कह रहा है कि 9 प्रकार के जॉब, 9 प्रकार की आशीषें स्वर्ग से रिलीज करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर अनगिनत 3000 से अधिक कई आशीषें हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यही है कि सेब खा लिया, खाना खा लिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बस यही आशीष है। लेकिन नहीं, परमेश्वर के पास 3000 से भी अधिक आशीषें हैं। वो आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यूसुफ को देखो, यूसुफ ने अपने कैरेक्टर से अपनी पर्सनैलिटी को बनाकर रखा। उसने एक औरत ने उसको कहा कि तू मेरे साथ भाग जा, मेरे साथ एक रात बिता ले, लेकिन उसी समय उसने परमेश्वर को अपना मन दिया था, अपना जीवन दिया था, और उसी समय उसने ईमानदारी से अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, सच्चाई पर, खराई पर चलता रहा, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। इसका मतलब कि वो अपने फ्रूट से पहचाना गया। लोगों ने कहा, उसने इतनी मुसीबत में आने के बाद भी उसके साथ परिस्थितियां उसके उलट थी। हो सकता है आज आपके साथ परिस्थितियां आपके उलट हो, आपके पास खाने को ना हो, पीने को ना हो, जॉब चली गई हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन आप कई बार ऐसा मन विचार करता है चोरी कर ले, डाका डाल ले। हम देखते हैं जब याकूब के जीवन से भी देखते हैं तो याकूब जो है कह रहा है कि अपने मामा लाबान के यहाँ पर वो 7 साल काम कर रहा था, लेकिन उसी समय उसके मामा ने उसके साथ जब धोखा किया तो उसके मन में, विचारों में भी आ रहा था कि मैं अपने बच्चों को लेकर भाग जाऊं, यहाँ से सामान लेकर भाग जाऊं, चोरी कर लूं। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर को बताया था कि परमेश्वर मैं तेरा फ्रूट हूं। हालेलुया। आज आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरा फ्रूट हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि आप अपने स्वभाव के कारण अपने पवित्र आत्मा के फ्रूट कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर मत्ती 7 के 16 में लिखा तुम फलों के से पहचान लोगे। इसका मतलब आपका कैरेक्टर से परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपको पहचानते हैं। आज समाज के लोग भी आपको पहचानते हैं कि तुम मसीह के चेले हो या नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जैसा स्वभाव मेरा वैसा तुम्हारा हो जाए। कह रहा इसलिए कह रहा तुम मसीह के चेले कहलाओ। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कुछ पेड़ जो है वो स्पेशल भूमि पर लगते हैं। आपको सुनना है ध्यान से कि कुछ पेड़ स्पेशल भूमि पर लगते हैं, स्पेशल भूमि पर। आप भी वो स्पेशल बंदे हैं। अगर आप इस भूमि पर जुड़े हुए हैं, इस PBSM की भूमि पर जुड़े हुए हैं, प्रभु की भूमि पर जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप वो बीज हैं। आप एक अच्छा बीज हैं। आप किसका बीज हैं? अपने पड़ोसी से पूछो किसका बीज है? तो आप परमेश्वर के बीज हैं, आप यीशु मसीह के बीज हैं। तो यीशु मसीह के चेले जो हैं, यीशु मसीह का बीज जो है वो ज्यादा चिंता नहीं करता। यीशु मसीह का जो बीज है कह रहा है कि वो टेंशन में नहीं रहता, वो धीरज रखता है, वो प्रेम करता है, वो झुंझुलाता नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता। कह रहा है कि आपके अंदर ये फ्रूट्स जब आएंगे तो उसी समय आपकी पर्सनैलिटी ऊपर आने लगेगी। पर क्योंकि परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि तुम पहचान लोगे। और कह रहा है कि यहाँ पर उन लोगों के घर पर स्वर्गदूत आते हैं। इनके घर पर गए इजरायली लोग, यूसुफ के पास जब गए तो एक बेस्ट बीज, बेस्ट फ्रूट लेकर गए। और परमेश्वर के स्वर्गदूत, इसका मतलब उसके पास आते हैं जिसके अंदर बेस्ट कैरेक्टर होता है, बेस्ट कह रहा है कि पोजीशन होती है जिसकी, कि नहीं परमेश्वर मेरी पोजीशन है, मैं नहीं हिलूंगा। अभी ये आम का पेड़ है, मैं क्या दिखाऊं आपको अपनी कंगी दिखाता हूं। ये आम का पेड़ है, लेकिन ये आम का पेड़ जो है ये आप यहां से कह रहा है कि मैं इधर से उठ के अब इधर चलता हूं राजस्थान में, लेकिन
इसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं कि परमेश्वर चाहे आंधी आए तूफान आए लेकिन मैं नहीं हिलूंगा, पेड़ बोलता है मैं हिलता रहूंगा लेकिन अपनी जड़ उखड़ने नहीं दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के ऊपर फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जगह पेड़ को लगाएंगे तो वो पेड़ जो है आशीषित नहीं होगा। आज आपको अपने आप को कहना है कि मैं जीसस की प्रॉपर्टी हूं। आप जीसस की प्रॉपर्टी हैं। आप छोटी छोटी बात में आप चिंता करते हैं, आप परेशान हैं। मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने वाले लोग भी परेशान हैं, चिंता करने प्रार्थना करने वाले लोग भी परेशान हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को परेशानी में नहीं देख सकता, लेकिन जब आप प्रार्थना पर आप जितना लेवल आप प्रार्थना का बढ़ाएंगे, अपनी पोजीशन बनाकर रखेंगे। दानियल ने 3 टाइम अपनी पोजीशन को बनाकर रखा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। उसने कोई भी जन, रिश्तेदार आ गया मना कर दिया, राजा आ गया मना कर दिया। मेरा एक टाइम टेबल है, मैं कह रहा हूं कि मैंने इतने बजे प्रार्थना करना ही करना है। लेकिन आजकल लेडीज का क्या टाइम टेबल है, बच्चों का क्या टाइम टेबल है, कह रहे मैंने इतने बजे खाना ही खाना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खाने का टाइम टेबल है, सोने का टाइम टेबल है, तो आपको प्रार्थना करने का जब आपका टाइम टेबल होगा तो आपकी पर्सनैलिटी परमेश्वर बनाने लगेगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने यहां पर बिठा लिया, कह रहा है कि इसकी पर्सनैलिटी मैं बनाऊंगा यूसुफ की, क्योंकि इसने कह रहा कि अपनी पोजीशन को बना कर रखा। किस बात की कि नहीं, मैं नहीं हिलूंगा, मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, मैं अब पाप में नहीं गिरूंगा, और उसी समय मैं अब इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि उसी समय परमेश्वर ने कहा मैं इसकी पर्सनैलिटी बनाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उसने दृढ़ फैसला कर लिया और उसने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। और परमेश्वर ने भी एक पोजीशन ले ली उसी समय, उसके पास आकर पोजीशन ले ली परमेश्वर ने कि ये स्वरदूत तेरे पास छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुझे मैं प्रधानमंत्री ना बनाऊं। कहता तब तक तुझे मैं ब्लेसिंग, कह रहा कि तेरे पास से स्वरदूत नहीं जाएंगे। आज आप बड़े मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप IAS अफसर बनाना चाहते हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर कह रहा है कि ये कैरेक्टर के फल आप उसके अंदर डालो। कह रहा है कि आपके अंदर बेटे ये फल होंगे तो परमेश्वर आपकी पर्सनैलिटी खुद बनाएगा। जॉब के अंदर, कह रहा है बिजनेस के अंदर, हर एक पर्सनैलिटी आपकी बनाएगा। लेकिन उन लोगों की पर्सनैलिटी नहीं बनती जो मुंह के कोड़े होते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि एक बार ऐसे ही मैं रोहतक की तरफ जा रहा था, तो उसी समय मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? कह रहा जब जाएगा तो बेरा पाट देगा, मतलब कि जब जाएगा तो पता लग जाएगा। मतलब कि उसी समय मैंने देखा कि यार ये तो बहुत कोड़े बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी जुबान से। जब मैं पंजाब में आया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पाजी इत्थे जा रही सड़क, मैं तुम्हें छड़ के आना। मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह में मिठास होती है, तो इसी समय परमेश्वर ने ऐसे लोगों को आशीष दिया। आज मैं कह रहा हूँ पंजाब के लोग ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मुंह में मिठास है, उनके मुंह में ब्लेसिंग है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक मसीह व्यक्ति समझ लेके कह रहा है कि आप जब मुंह से बोलते हैं, और इसी समय परमेश्वर का वचन ये बोलता है, कह रहा है कि तुम अपने स्वभाव से पहचाने जाओगे, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। तो कह रहा चेले कह रहा है कि मसीह की आज्ञा मानने से पहचाने जाएंगे। कह रहा है कि आप विश्वासी हो, बिलीवर हो, इसका मतलब आपके पेड़ पे फल क्यों नहीं आ रहा? कह रहा है क्योंकि आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से शांति के फल नहीं है। कह रहा प्रेम के फल नहीं है, धीरज, अगर प्रेम है तो धीरज नहीं है। एक न एक फल कहीं ना कहीं शैतान चुरा कर रखता है एक व्यक्ति का। तो आज आपको हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर पवित्र आत्मा 9 के 9 फल ट्रांसफर कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं कि आज वो हो चुके हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? मैं कह रहा हूं कि एक लेडीज एक बार आई अपने माँ बाप के साथ, बोलती मेरा पति मुझे तलाक देने वाला है और मैं भी उसको देने वाली हूँ, बहुत शराब पीता है। मैंने कहा वो चेंज हो जाएगा, वेट कर। कहती नहीं मैं वेट नहीं करने वाली, मैंने तो छोड़ देना उसको आज। मैंने कहा वेट कर। मैंने कहा शादी कैसे किया था? करी अपनी पसंद से किया था। मैंने कहा पसंद से किया था तो अब भरोसा रख, परमेश्वर करेगा, तेरी जिंदगी में काम करेगा। तू विश्वास में आ है, उसको भी विश्वास में लेकर आएगी, तो भरोसा रख। तो इसी समय उसने भरोसा रखना शुरू किया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा हवा जब चलती है ना तो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। हवा आपको महसूस होती है, हाथों से महसूस हो रही है आपको कि मेरे आसपास हवा है। फिर कह रही थी कि नहीं पापा अभी तक तो काम नहीं हुआ। मैंने कहा जो बारिश की जो बूंद होती है ना, जब धरती पर गिरती है तो पहली बारिश घास को लेकर नहीं आती, कह रहे कि उसके बाद 1-2 बारिश जो है घास को लेकर आती है। याद रखना कि ये प्रेयर जो है मेरी, जो मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, आप आशीष में हो। आज रात के बाद आपके घर में आशीषें ट्रांसफर होंगी यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बदल रहा वो भी बदल जाएगा, लेकिन आपको अपने आप अपने अंदर पहले धीरज रखना है, संयम रखना है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने अपने डैडी के लिए कितना लंबा संयम रखा, 11 साल संयम रखा। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है परमेश्वर करेगा। वो मुझे बोलता रहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, विश्वास है करेगा, और परमेश्वर ने बदल दिया उसको। मैं फिर कह रहा हूं कि
कि आज पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में करेगा। यूसुफ के ने अपने को, अपने कैरेक्टर को, पर्सनैलिटी को बना कर रखा। अगर आज आप बना कर रखना चाहते हैं तो परमेश्वर ने उसको डाउन नहीं किया, उसको ऊपर किया। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी पर्सनैलिटी को बना कर रखूंगा, पवित्र आत्मा जी मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा, मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल के अंदर अंदर आपकी पर्सनैलिटी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। डाउन नहीं जाओगे, आज से ऊपर जाओगे, ब्लेसिंग रहेगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखोगे। दाऊद ने, हम देखते भजन संहिता 89 का हम 29 पढ़ते, देखो दाऊद ने अपनी पोजीशन को कैसे बना कर रखा। हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। वंश को सदा बनाए रखूंगा हाँ और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कि उसने कहा कि मैं उसके, हाँ फिर से पढ़ेंगे मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा, उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। स्वर्ग नहीं हट सकता, कह रहा है मेरा फैसला भी नहीं हट सकता, तेरे को मैंने जो पोजीशन दे दिया, जो पर्सनालिटी दे दी, वो नहीं हटेगी। दाऊद सोच रहा था मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दी। जब आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, हो सकता है कोई पिछले साल या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या कल आपसे कोई गलती होगी हो, और लेकिन मसीह में चलने के बाद और आपके अंदर से शैतान आपको बार बार आपको कायल कर रहा हो कि नहीं तूने कोई पाप कर दिया, तूने कोई गलती कर दी है, लेकिन आप जब पश्चाताप करते हैं आपकी पर्सनैलिटी ऊपर आती है। याद रखना, जब आप एक फैसला लेते हैं, दृढ़ फैसला लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऊपर आती है। इसका मतलब परमेश्वर के स्वरदूत आपके घर के बाहर पोजीशन ले लेते हैं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। परमेश्वर के स्वरदूत आते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर कह रहा है कि आशीष देने के लिए पोजीशन ले रहे हैं। याद रखना, इस हफ्ते के बाद आपको 11 दिन के अंदर जो लोग ये फैसला ले रहे हैं, दृढ़ फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर एक फ्रूट भी परमेश्वर ने आपके अंदर देख लिया, आत्मा के फलों में से 9 प्रकार के नेचर में से एक नेचर भी आपके अंदर देख लिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से 11 दिन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि एक गवाही के साथ, एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आप आओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के, हाँ देखो दाऊद ने अपनी पोजीशन को खराब नहीं होने दिया। कैसे कि जब दाऊद जो है पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तो उसी पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तो उसी समय शिम्मी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और शाऊल का पोता शिम्मी जो है वो दाऊद को शराब देता जा रहा था, शराब पर शराब दे रहा था, कोस रहा था उसको। क्यों कह रहा था? कह रहा तूने मेरे दादा को मारा, कह रहा तूने मेरे दादा को मारा, और कह रहा कि तेरे कारण, कह रहा कि आज तूने मेरे दादे का माल लूट लिया, तूने मेरे दादे का ये कर लिया। लेकिन उसी समय लोग उसको भड़का रहे थे, कह रहे थे कि दाऊद कह रहा कि जा और इसकी गर्दन काट दे, दाऊद और इसको बोल तू भी इसको शराब दे दे। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा मैं इसको शराब नहीं दूंगा, कह रहा क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी खराब नहीं करना चाहता। उसने अपनी पोजीशन, कह रहा मैं अपनी पोजीशन से हिलूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरी पोजीशन है, कह रहा है कि आज मैं बना कर रखूंगा। आपकी पोजीशन है, अब ले लो कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आपने वादा किया है, जब एक लड़की एक लड़का जब फेरे लेते हैं, मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि जब वो शादी करते हैं तो उसी समय वो क्या बोलते हैं कि मैं अब इसके संग रहूंगा। जब किसी हाथ पकड़ कर वादा करते हैं कि मैं इसके संग रहूंगा, मैं दुख में सुख में साथ रहूंगा, ऐसे ही कह रहा है एक पोजीशन जब आप लेते हैं कि आपने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम कर, तो परमेश्वर उसी समय फैसला लेता है, कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड कभी नीचे नहीं गिरेगा। याद रखना, उन लोग के बच्चों ने क्या, उसके दुश्मनों ने उसका स्टैंडर्ड नीचे गिराना चाहा। अगर आज आप सोच रहे हैं कि कोई कह रहा है जल रहा है और जेलस कर रहा है, आपके बिजनेस में रुकावट डाल रहा है, आपकी सेवकाई में रुकावट डाल रहा है, याद रखना मैंने कहा परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे आसपास हैं और आपकी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होगी, आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाएगा। याद रखना, अगर आपके चर्च में कह 10 लोग हैं, कल 1000 लोग होंगे, याद रखना आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। आपका बिजनेस में अगर लेवल थोड़ा है तो परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा। याद रखना, बिजनेस बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आज से आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं होगा, ऊपर रहेगा। आपको बताता हूं कि मेरे को जब मैं अपने दादा परदादों से, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने सीखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर के पोजीशन ली है कि जो बात मेरे मुंह से निकल गई मैंने उसको पूरा किया। क्योंकि यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो तूने समर्पण किया है, अगर जो तू समर्पण पर खरा उतरेगा, तो कह रहा है कि जो तू बातें अपने मुंह से निकालेगा, मन्नत मांगकर पीछे नहीं हटेगा, तो कह रहा है मैं तेरे स्टैंडर्ड को ऊंचा करूंगा। आज याद रखना, कह रहा है कि उनका स्टैंडर्ड गिरता है जो अपने मन्नत मांगकर, कह रहा है कि आज और बड़ी बड़ी बातें बोलकर और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर, कोई पास्टर, कोई विश्वासी मुझे कह दे कि पास्टर जी ने ये कहा मेरे लिए और मैं आज के बाद मैंने उससे प्रेम करना छोड़ दिया, या मैंने उसके साथ उसकी मदद करना छोड़ दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई किसी को बुराई
नहीं होगी, अगर मैंने कही होगी तो परमेश्वर मुझे माफ करे अगर मैंने किसी की बुराई की हो। लेकिन पवित्र आत्मा बताता है, कह रहा है कि आप अपने पोजीशन को बनाए रखें। आप समझ रहे कि नहीं कि मैंने आपसे पोजीशन ले ली है कि अब मैंने भाला उठा लिया, मैं बुराई नहीं करूंगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अब ऐसे काम नहीं करूंगा गंदे लुचपन के, अब मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर ने ऐसे बंदों के लिए पोजीशन ले रखी है। आप कहीं भी जाएंगे आप सफल होंगे आज रात के बाद यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर आज से तेरे वचनों के साथ चलूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और आशीष देना चाहता है। आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। नीति वचन 13 में देखते हैं हम क्या लिखा, कह रहा जो, हाँ पढ़ेंगे, जो वचन को तुझ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवे की अच्छा फल मिलता है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि जो आज्ञा मानता है, कह रहा है उसको अच्छा फल मिलता है। इसका मतलब कह रहा है जो वचन को तू जानता है, छोड़ना यार, कौन परमेश्वर देख रहा, छोड़ परे, हम ये गलती कर लेते, उसने हमारे लिए क्या किया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। यहाँ पर देखो क्या अय्यूब के 1:10 में भी लिखा वहाँ पर कि अय्यूब की जब परिस्थितियाँ खराब हो गई, उसका बच्चा बीमार हो गया और उसी समय कह रहा है कि उसके शरीर पर फोड़े हो गए, एक बच्चा मर गया उसका, और उसी समय उसके डंगर, उसके पशु पर शैतानी अटैक हो गया, प्रॉब्लम आ गई, उसके बिजनेस चौपट हो गए। तो उसी समय उसकी पत्नी ने आकर उसको कहा छोड़ना परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने कहा, कह रहा है कि जिस हाथ से वो मुझे, अगर दाहिने हाथ से मुझे वो सुख देता है तो बाएं हाथ से क्या मैं दुख न लूं। तो कह रहा है कि तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने कहा जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसको अच्छा फल मिलता है। और परमेश्वर ने अय्यूब को यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी पर्सन बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रूट मिले, बेस्ट आशीष मिले, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को, अपनी आज्ञा मानने में, परमेश्वर की बात मानने में स्टैंडर्ड दिखाना है। मैं फिर कह रहा हूं आप गाड़ी लेकर आते हैं और हॉर्न मारते हैं दूसरे के सामने, पौ पौ कि देखो जी मैं गाड़ी लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों का स्टैंडर्ड नहीं बनता जिन लोगों के कह रहा स्वभाव में स्टैंडर्ड है, नेचर में स्टैंडर्ड है। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आज रात आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड इस साल के एंड में बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड बनने के लिए जा रहा है, किसी और का नहीं। उन लोगों का जिन्होंने ये फैसला ले लिया। अय्यूब ने ये फैसला लिया। अय्यूब हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता था। अगर आज आप चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, ये पाप मेरा पीछा कर रहा है, ये मेरा पास्ट मेरा पीछा कर रहा है। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि नहीं, मुझे लड़के ने छोड़ दिया और उसने मुझसे कहा था मैं शादी करूंगा, लेकिन अब मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपका पास्ट आज भी पीछा कर रहा है, आप आगे आने वाले फ्रूट नहीं देख सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको आज आपको चेंज करना, उसको भूल जाना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अगर आपने जिस पाप को छोड़ दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हो सकता है, कह रहा है कि आप, कह रहा है उसी चीजों के अंदर अगर आप दोबारा फंसते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो अंदर के फ्रूट हैं वो चोरी कर लेगा शैतान। बाइबल बताती है करे कि यहाँ पर लूत को जब निकलना था उस देश के अंदर से, सदोम की नगरी से, तो परमेश्वर ने कहा था कि उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो नमक का खंबा बन जाओगे। और उसी समय, लेकिन आपको पता है जब औरतें घर से निकल रही होती हैं तो वो कह रही होती है कि नहीं मेरे घर में किराए का मकान जब खाली करते हैं तो उसी समय वो कह रही थी नहीं वहाँ पे चम्मच भी रह गया, कटोरी भी रह गई, ये भी रह गया, वो भी रह गया। चिंताएं ज्यादा करती हैं। तो उसी समय उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अगर फैसला ले लिया कि मैं अब प्रभु के पीछे चलूंगा और पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, जिस पाप की जिंदगी को मैं छोड़कर आया हूं मैं उसको नहीं देखूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनके घर में आज से आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में। ये कह रहा है चैलेंज को स्वीकार करना है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक चैलेंज दिया आपको कि अगर तू कह रहा है कि इस बात को माने। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है 3 अध्याय, उसके अंदर क्लियर लिखा, अगर तू अपनी समझ का सहारा न ले, संपूर्ण मन से यहोवा में भरोसा रखे, तो कह रहा है तेरे हाथ के हर एक काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मतलब आपको कहना कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि एक आज्ञा मान, अगली गिफ्ट तेरे लिए तैयार है। एक आज्ञा मान, अगला गिफ्ट तेरे लिए तैयार है। इसका मतलब कि आपको दृढ़ फैसला लेना है परमेश्वर की आज्ञा मानने में। और कह रहा है कि आपको पोजीशन बनाकर रखना है कि मैं सुबह और शाम में अपना एक डाइटिंग चार्ट बनाऊंगा। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको फैसला लेना है। जितने लोग फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो आजाद होंगे। जब हम देखते 1 शमूएल 17:45 में दाऊद ने गोलियत को, मैं फिर बता रहा था कि एक चैलेंज को स्वीकार किया। वो बार बार चैलेंज कर रहा था, कह रहा कि आ जाओ, कौन है माइकल लाल, आ जाओ मैं देख लूंगा। लेकिन सब डरे हुए थे, लेकिन गोलियत आगे गया। मैं फिर कह रहा हूं कि देखो एक तरह के रबड़, कह रहा है कि उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में एक रबड़ था। आज बहुत सारे लोग जो है
मतलब कि एक रबड़ की तरह मसीह में आते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन वो सेवा भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जीवन भी जीते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन रबड़ की तरह वो परमेश्वर की सेवकाई को एक बर्गर की तरह बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आप भी कह रहा है एक रबड़ की तरह हो। देखा गुलेल, जब रबड़ होती है वो रबड़ जो है गुलेल की यहां से जाती है और यहीं आ जाती है, फिर यहां से जाती है यहीं आ जाती है। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस कह रहा है कि आज मसीह में आने के बाद चलता है, फिर यहीं आ जाता है, फिर जॉब करते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं, आज वो पाप छोड़ने का फैसला लेते हैं, फिर यहीं आते हैं। गुलेल ऐसी होती है, देखो गुलेल के ऊपर ऐसे करते हैं और उसको वहीं छोड़ना पड़ता है, गुलेल को वहीं आ जाती है वहीं पर। लेकिन पर मैं उसी समय दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने चैलेंज को स्वीकार किया, कहता वहीं पर, कहता इजरायली तुम तो इतने से हो, इजरायली तुम बढ़ने नहीं वाले, तुम कह रहा है कि राजा नहीं बनने वाले, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। वो उसको डरा रहा था, कौन? गोलियत उनको डरा रहा था। लेकिन दाऊद ने कह रहा है कि वही विश्वासी जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसी ने एक पत्थर रखा उसी गुलेल पर और मारा और उसी समय वो निशाना उसको लगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आज जो रबड़ आपको कह रहा है कि तू वहीं का वहीं है, तू आगे नहीं बढ़ रहा, तू तेरी जिंदगी में कोई काम नहीं होने वाला, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसने उसी गुलेल से उसी से उसको पत्थर मारा। समझ रहे कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि उसी रबड़ से। इसका मतलब अगर आज आपको कोई छोटा समझ रहा है, आज आपको रबड़ समझ रहा है, परमेश्वर आपको कह रहा है उसी गुलेल से आपको इस्तेमाल करेगा और आपके दुश्मन को हराएगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपकी परिस्थितियों को चेंज कराएगा, आपको इस्तेमाल करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके घर के परिवार को बदल देगा। लेकिन कब? जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे, आप चैलेंज को स्वीकार करने वाले होंगे, आप कहेंगे हाँ परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह का नाम में। आपको तैयार रहना है। यहाँ पर पहला राजा 17:13 में हम देखते कह रहा है कि बाइबल बताती है कि अभिषिक्त के बोलने के बाद आशीषें आती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पहला राजा 17:13 में एलिया ने कह रहा है वहां पर एक विधवा के घर में गया और उसको जाकर कहा, कह रहा है कि तू रोटी लेकर आ, मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आ, लेकिन पहले कह रहा है मेरे लिए लेकर आ, अपने बच्चों के लिए बाद में लेकर आना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कि वो एक आदेश दे रहा था कि वो उसको बता रहा था कि तू अपनी पोजीशन पर है कि नहीं, दृढ़ फैसला लेगी कि नहीं, अपने कैरेक्टर में कह रहा कि तेरे कैरेक्टर में कभी बीज बोना है कि नहीं, तेरे कैरेक्टर में प्रार्थना करना है कि नहीं, तेरे कैरेक्टर में कह रहा कि शांति है कि नहीं, तेरे कैरेक्टर में विश्वास है कि नहीं। इसका मतलब वो बीज लेने के लिए नहीं आया था, रोटी लेने के लिए नहीं आया था, वो उसको चेक करने के लिए आया था कि इसके अंदर कह रहा भरोसा है परमेश्वर पर कि अगर ये मुझे देगी तो इसको परमेश्वर दुगना देगा। क्योंकि वो उस रात कह रहा अकाल पड़ा हुआ था और वो उसके घर में रोटियां नहीं थी, आटा थोड़ा सा था मुट्ठी भर का, और वो अपने बच्चों को भी जहर मिलाकर मारना चाहती थी कि मैं रोज रोज कहां से बच्चों के लिए आटा चुक के लाऊंगी, अब तो खत्म हो गया पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उसी समय वो मरना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था। आज हो सकता है कह रहा है कि कोई ऐसा परिवार का जन मुझे देख रहा हो जिनके घर में एक आटा मुट्ठी भी रोटी खाने के लिए ना हो, वो बेचारे रो रहे हो और परेशान हो, लेकिन परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को कह रहा है अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप इसी समय, उसने कहा कह रहा तुम मेरी बात को मान कर तो देख, मैं आज जो सिखा रहा हूं कह रहा कि मेरी बात मान कर तो देख, आज कह रहा है कि विश्वास करके तो देख कि आज से हाथ उठाकर देखो और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से दृढ़ फैसला लेता हूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं करूंगा, मैं आज से पोजीशन में आऊंगा, मैं आज से सुबह शाम प्रार्थना करूंगा और पोजीशन बनाकर रखूंगा और तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगा मेरे पिता, और मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, पाप से दूर रहूंगा। मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना कर